अनजाने स्थान और रहस्य ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात जिसे लोगों को गौर से सुनने में और भी ज्यादा आकर्षित करती है, इनके जरिए ही हम डरते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने सीन्स देख के लोग डर जाते हैं। पर क्या ये सच होती है? फिल्मी सीन्स का तो पता नहीं, पर हमारे चारों ओर पुराने बिल्डिंग्स और ऐसी जगहें हैं जिनमें ऐसी सुपर चीजें होती हैं, जानकर आप भी चकरा जाएंगे। पेश है टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया जिन पर जाने से सरकारें भी आपको रोकती है। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। नंबर 1, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी को हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ये नेशनल लाइब्रेरी अपने किताब और डरावने अनुभव के लिए जाना जाता है। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी शहर के वेलवेडर रोड के पास मौजूद है, जहाँ लगभग 22 लाख किताबें और दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है। इस हॉन्टेड लाइब्रेरी से कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं, जहाँ पढ़ने आए स्टूडेंट्स का यह मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य साया मौजूद है जिनको चलते हुए महसूस किया गया है। 2010 में इस बिल्डिंग की मरम्मत करते वक्त अचानक एक गुप्त तहखाने का पता चला, जहां ना तो कोई दरवाजे थे और ना ही कोई खिड़कियां। ऐसा मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तहखाने को टॉर्चर रूम की तरह इस्तेमाल करती थी, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। आज भी दिन के वक्त इस बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस मंजिल से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जबकि कई सालों से वो मंजिल बंद पड़ा है। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स नाइट शिफ्ट लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऊपरी मंजिल से रात के वक्त 2 औरतों की जोर से हंसने और रोने की आवाजें आती है। यहाँ तक कि शाम को लाइब्रेरी बंद होने के बाद दूसरी सुबह फिर से जब उसे खोला जाता है तो बहुत सारे किताबें और दस्तावेज इधर उधर बिखरे मिलते हैं, जिन्हें हर रोज वापस अपने जगह पर रखा जाता है। नंबर 2, ब्रिज भवन पैलेस कोटा। ये राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, जिसे अब होटल के रूप में बदला गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटल में गिना जाता है। पूरी दुनिया से कई सारे लोग यहाँ आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई सारे लोगों ने ये कहा कि जब वे होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया है और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा वास करती है। इस अंग्रेज को कई साल पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मार दिया गया था। इस ब्रिज भवन का एक रहस्यमय इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान ब्रिटिश सरकार आम लोगों के साथ भारतीय सिपाही को भी काफी नीचा दिखाया करती थी। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि सैनिकों ने मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे जो कि ब्रिज भवन में रहा करते थे, उन्होंने इन तीनों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है और उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिल पाई है। कोटा के महारानी ने भी कई बार मेजर जनरल के भूत को अपने ड्राइंग रूम पर देखने का दावा किया है। यहाँ काम करने वालों के मुताबिक होटल के गैलरी में अक्सर रात 3 बजे के आसपास किसी के टहलने और दर्द भरी आवाजें आती हैं, और अगर कोई रात में छत पर बने बागीचे पर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ का एहसास होता है। नंबर 3, दाव हिल्स। कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। ये दार्जिलिंग से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है। कुसियांग अपने बोर्डिंग स्कूल्स और टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, पर कुसियांग से लगती डाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में शामिल करती है। दाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में सुसाइड्स हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना काफी आम बात है, इसीलिए यहाँ के वातावरण में एक अजीब से सिहरन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहटें सुनाई देती है। कुछ लकड़हारों का यहाँ तक कहना है कि उन्होंने जंगल में एक जवान लड़के के सर कटे लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ ही दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाती है। वैसे ये कटे लाश वाली बात मानना या ना मानना, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, पर जंगल जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये जगह पूरी तरह से हॉन्टेड है। नंबर 4, दिल्ली कैंट रोड।
दोस्तों ये कोई भूतिया कहानी नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली की एक भूतिया सड़क के बारे में है। दिल्ली कैंट रोड को लोग भूतिया सड़क भी कहते हैं। आपने हॉरर मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि रात के समय सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह दिल्ली कैंट रोड की असली घटना है। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात के समय सफेद साड़ी पहने एक औरत वहाँ से आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो वक्त बहुत ही खौफनाक और डरावनी होती है क्योंकि लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। जब कोई गाड़ी को नहीं रोकता तो वो सफेद साड़ी पहने औरत गाड़ी का पीछा करने लगती है और एक खौफनाक हादसे को अंजाम देती है। और अगर कोई इंसान गलती से गाड़ी रोक लिफ्ट दे देता है तो वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता। इसी कारण शाम ढलने के बाद इस रास्ते पर ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि काफी साल पहले इस सड़क पर एक औरत हादसे का शिकार हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर आते जाते मुसाफिरों से लिफ्ट मांगा करती है। बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसकी गवाही कई लोग देते हैं। नंबर 5, भांगड़ फोर्ट। भांगड़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये भारत की टॉप हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भांगड़ भी कहा जाता है। इस बारे में एक रोचक कहानी है कि 16वीं सेंचुरी में भांगड़ बसता है और अगले 300 सालों तक भांगड़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत हासिल तांत्रिक सिंधु खेड़ा काफी मोहित हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भांगड़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और 1 महीने के बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भांगड़ पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में राजकुमारी समेत भांगड़वासी मारे जाते हैं और तब से वीरान हुआ भांगड़ आज तक वीरान है। और कहते हैं कि इस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्मा आज भी भटक रही है। तांत्रिक के श्राप के कारण आज तक उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। सरकार सूर्यास्त के बाद लोगों को इस किले में नहीं रुकने की साफ हिदायतें देती है। बाकायदा वहाँ इसके लिए एक बोर्ड भी लगाया गया है। नंबर 6, शनिवार वाड़ा। प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक भारत के अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे फोर्ट्स का निर्माण हुआ जो आज लाखों सैलानी के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। इन्हीं में से एक है शनिवार वाड़ा। इस किले की एक अजीबोगरीब कहानी लगभग सभी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस किले का निर्माण 18वीं सेंचुरी में बाजीराव के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि इस किले पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार आग लगी और किले के कुछ अहम हिस्से नष्ट हो गए। भारत में मौजूद दूसरे फोर्ट्स के मुकाबले शनिवार वाड़ा किले की रहस्यमय कहानी बेहद ही अजीबोगरीब है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस की रात एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और इसके आसपास के जगहों पर सुनाई देती है। आगे ये कहा जाता है कि जो आवाज सुनाई देती है वो मदद मांगती हुई प्रतीत होती है। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राणा की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी इस किले में सुनाई देती है। कई बार लोग रात में इस रहस्य के बारे में पता लगाने को अंदर गए पर सुबह उनकी बेसुध पड़ी शरीर ही मिल पाई। नंबर 7, मुकेश मिल, मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर माना जाता है जो कभी रुकता नहीं। ऐसे शहर के बारे में कहना मुश्किल होगा कि यहाँ कोई ऐसी भी जगह है जहाँ भूतों का बसेरा है। उन्हीं में से एक है मुकेश मिल्स, जिसे भूतों का बसेरा भी कहा जाता है। अक्सर यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है और यह मिल लगभग 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि मिल में कई लोगों की आत्माएं भटकती है जिसके कारण कोई आसपास आता भी नहीं। इन्हीं कारणों की वजह से मुकेश मिल्स भारत की सबसे डरावनी जगहों में से गिनी जाती है। इस मिल का निर्माण 1852 में हुआ था और यह मिल लगभग 10 एकड़ जमीन में फैली हुई है। पहले यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। फिर अचानक 1970 में इस मिल में एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण यह मिल पूरी तरह से झुलस गई और इसमें कई सारे लोग जिंदा जलकर मारे गए। इसके बाद ही मुकेश मिल बिल्कुल एक खंडहर में तब्दील हो गई जिस कारण मुकेश मिल के पास कोई भटकता भी नहीं। आए दिन रात के वक्त इस मिल में रोने और कहराने की आवाजें आती है मानो कोई इंसान काफी दर्द में हो। बॉलीवुड में ऐसी 50 हॉन्टेड मूवीज बनी है जिनकी शूटिंग मुकेश मिल्स में की गई है। नंबर 8, जीपी ब्लॉक, मेरठ। भूतिया किलों के बारे में तो आपने अब तक काफी सुन लिया पर मेरठ में मौजूद जीपी ब्लॉक एक ऐसी पुरानी बंगलो है जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने यहाँ एक महिला की आत्मा को छत पर बैठे देखा है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहने एक औरत को इस घर से बाहर निकलते देखा है। लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ अक्सर घर के अंदर 4 आदमी मोमबत्ती की रोशनी में टेबल के चारों ओर बैठकर शराब पीते दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों के लिए
ये एक आम दृश्य है। उनके अनुसार हफ्ते में कई रात इस तरह के विजुअल्स दिखाई दे जाते हैं जिनमें कभी औरत तो कभी जलती हुई मोमबत्तियां दिखती है। नंबर 9, कुलधरा। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा के हजारों लोग अपने गांव के एक लड़की को एक अय्याज दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से पूरा गांव वीरान पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। एक हंसता खेलता गांव खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाजें आती है। औरतों की बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाते हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। बकायदा ऑन ड्यूटी गार्ड सभी लोगों को 5 बजे से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। नंबर 10, पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार यूपी के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर आवाजें आती है और रात में काले पर्दे सा छा जाता है। पुराणों में लिखा गया है कि जब महाभारत में युद्ध खत्म हो गया था तब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जीत के बाद जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वो यही है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर हर शनिवार को यज्ञ होता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। मान्यता है कि जंगल से कोई लकड़ी लेकर नहीं बेच सकता, न ही अपने घर ले जा सकता है। ये बात यहाँ के हर व्यक्ति जानते हैं। यदि कोई इन लकड़ियों को लेकर जाता है तो उसके साथ घोर अपशगुन होता है। ऐसे ही एक बार एक दबंग इंसान ने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसके पाले हुए सारे जानवर मारे गए और पेड़ काटने वाले मजदूरों के नाक से खून बहने लगी। यहाँ आसपास कई सारे खंडर हैं जिसे पता नहीं किसने बनवाया। देखकर ऐसा लगता है कि ये खंडर हजारों साल पुराने हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी दूसरे मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सके। थैंक यू।